फिक्र कोरोना की बीमारी से ठीक होने के बाद लोगों में हो रहे म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की। पहले आपको बता दें कि यह बीमारी कोई नई नहीं है। ब्लैक फंगस के केस पहले भी आते थे, लेकिन कोरोना काल में इस बीमारी के से ग्रस्त होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जो कि देश के लिए फिक्र की बात है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर लक्षण पहचान पाने और इलाज करने में देरी हो जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी के 3 लक्षण हैं। नाक के पास कुछ जमा हुआ लगे, छूने का एहसास नहीं होता यानी टच सेंसिटिविटी गायब हो जाती है। दूसरा, नाक और आसपास की त्वचा पर थोड़ा कालापन आ जाता है, जिसे देखकर आसानी से अंतर समझ आ सकता है। तीसरा, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया और आंखों तक पहुंच गया तो आंखों से अचानक पानी निकलने लगता है। अगर किसी के अंदर तीसरा लक्षण दिखने लगता है तो उसे ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, तत्काल इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैक फंगस का पहला हमला नाक पर होता है। इसके बाद ये दिमाग और फेफड़े तक पहुंच जाता है और फिर ब्लैक फंगस फैलते फैलते आंख और कान तक पहुंच जाता है। अब ये समझिए कि किसी मरीज में म्यूकोरमाइकोसिस होता क्यों है। पहला, कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉइड लेने से। दूसरा, कोरोना होने से पहले से शुगर या कैंसर का मरीज होने पर। तीसरा, कोरोना के इलाज के दौरान लंबे समय तक आईसीयू में रहने पर। चौथा, अगर किसी ने किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट कराया हो तो। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ब्लैक फंगस नाम की बीमारी पहले से ही होती रही है, लेकिन कोरोना होने के बाद जो लोग ठीक हो रहे हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा हो रही है। पहले दक्षिण भारत में ज्यादा पाई जा रही थी, लेकिन अब उत्तर भारत में भी इसके कई केसेस आने लगे हैं, जिसने पूरे देश के कान खड़े कर दिए। कोरोना ने भारत सहित पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसकी दूसरी लहर इतनी खतरनाक और जानलेवा साबित होगी। जब कोरोना का वायरस तेजी से शहरों और गांवों को चपेट में लेने लगेगा और बुजुर्गों के अलावा युवाओं की भी जान पर बनाएगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, कोरोना का रूप और भी रौद्र होता जा रहा है। चीन से निकले इस महामारी के वायरस ने अलग अलग तरह से कहर बरपा रखा है, जिसमें से एक है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, जो पूरे देश में तेजी से पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश के न्यूटीमा अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों का दर्द समझिए। इस अस्पताल में भर्ती मरीज कोरोना से रिकवर हो गए और उन्होंने सोचा कि आखिरी सदी का सबसे बड़ा इम्तिहान वो पास कर चुके हैं, लेकिन तभी उन मरीजों की एक और परीक्षा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बिजनौर और मुजफ्फरनगर के दोनों मरीजों को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद दोनों के नाक के आसपास की स्किन का रंग काला पड़ने लगा और जब डॉक्टरों ने जांच कराई तो नतीजा होश उड़ाने वाला था। सोमवार को दोनों मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई और अब कोरोना से ठीक हो चुके ये मरीज एक नए मर्ज से लड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि जो फंगस है सामान्य तौर पे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है और किसी भी पेशेंट के अंदर जिसके अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है, ज़्यादातर क्या 90-100% पेशेंट में हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और स्टेरॉइड का सेवन करने से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस वजह से ये ब्लैक फंगस सीरियस मरीजों में जो काफ़ी दिनों तक आईसीयू में हैं, एनआईवी पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनके अंदर पाया जा रहा है। यूपी में पहले ब्लैक फंगस के केसेज हैं। इससे पहले ब्लैक फंगस के केस दिल्ली और महाराष्ट्र में पाए गए थे। अब ये दोनों केसेज, एक बिजनौर का है, एक मुजफ्फरनगर का है। ये एक्चुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं, ये एक इनमें किडनी ट्रांसप्लांट का है। तो किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाइयाँ दी जाती हैं, इम्यूनिटी लो करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि किडनी को एक्सेप्ट कर ले। ऐसी स्थिति में उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन फ्लेयर अप कर जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी ये रिपोर्ट पहुंची है और उन्होंने अधिकारियों को ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी की रोकथाम के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी में ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी का असर देखा जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय विस्तृत रिपोर्ट दें। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति इसकी रोकथाम की योजना तैयार करे। बचाव के लिए सावधानियां, इलाज के तरीके और तैयारियों की जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट दे। दरअसल कोरोना की आपदा में आई नई बीमारी की शिकायतों ने पूरे देश को परेशान कर दिया है। देश के नामी डॉक्टर इसकी जल्द से जल्द पहचान करने और इलाज करने की चेतावनी दे रहे हैं। ब्लैक फंगस जो है इसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक काइंड ऑफ फंगस जो अधिकतर ये ऐसे आता है सॉइल में होता है और आप ये भी देखा गया है कि जो पाइप्ड ऑक्सीजन होती है हॉस्पिटल में उसके थ्रू भी आ जाता है।
इसके लक्षण ये होते हैं कि आँख में खारिश होना, दर्द होना, हेडेक होना एक साइड में, नज़र की कभी कभी धुंधला हो जाना, या सबसे अर्ली लक्षण इसका होता है कि तालू में काला काला जमा हो जाना। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से ठीक होने के बाद अब इसके इलाज का गंभीर साइड इफेक्ट इंदौर में भी नजर आया है। कोरोना के इलाज में दी जाने वाली स्टेरॉइड का असर ये हुआ, यहाँ कई लोगों को ब्लैक फंगस बीमारी हो चुकी है और इससे इंदौर में 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। ब्लैक फंगस को रोकने और मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को 3 लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी। इंदौर में ब्लैक फंगस के रोजाना करीब 3 मरीज निजी और सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं और अब तक उनकी संख्या 40 से ज़्यादा हो चुकी है। महाराजा यशवंतराव होलकर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के मुताबिक कोरोना के इलाज के दौरान लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है और इम्यूनिटी कमज़ोर होने का असर कई रूपों में देखने को मिल रहा है, जिनमें से एक है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। अभी MYH में टोटल 13 पेशेंट्स आ चुके हैं, जिनमें से 2 जिनमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट था उनकी डेथ हो गई है। अभी 11 पेशेंट्स भर्ती हैं, जिनमें से मेजॉरिटी 9 पेशेंट्स स्टेबल हैं, रिकवर कर रहे हैं। दरअसल इंदौर से 13 मरीजों को MYH अस्पताल रेफर किया गया था, जहां सोमवार को एक मरीज की मौत हो गई और एक मरीज की मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक इन्होंने अस्पताल आने में बहुत देरी कर दी थी। बाकी बचे 11 मरीजों में 3 की आंख तक निकालनी पड़ी है ताकि ब्लैक फंगस का संक्रमण दिमाग और दूसरी आंख तक पहुंचने से रोका जा सके। डॉक्टरों के मुताबिक हवा से नाक और फेफड़ों में और वहां से मस्तिष्क तक ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन पहुंच जाता है। ब्लैक फंगस पहले से ही हवा और मिट्टी में मौजूद है, जिसके कण नाक में घुसते हैं और वहां से फेफड़े और मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। तो दूसरी ओर नाक के जरिए ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन आंखों तक पहुंचता है, जिस परिस्थिति में ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय बचता है। इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो सस्पिशन होना चाहिए, और हम जितना जल्दी इस बीमारी को पकड़ेंगे उतना लिमिटेड डिजीज़ रहेगी। और इसके लिए हमें रिपीटेड नेज़ल एग्जामिनेशंस करनी होंगी पेशेंट्स की, जो कि हाई रिस्क होते हैं। हद तो ये है कि अब तक कोरोना की दवा की कालाबाजारी से जूझ रहे मरीज अब ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल में आने वाली दवाओं के लिए जूझ रहे हैं। बीमारी के बढ़ते ही अचानक ही बाजार से ब्लैक फंगस की दवाएं गायब होने लगी हैं और ब्लैक में मुंह मांगी कीमत में बिक रही हैं। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन इसकी दवा है जो बाजार से गायब हो रही है और 2000 रुपये का ये इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में 11,000 से 12,000 रुपये में बिक रहा है। जाहिर है देश को ब्लैक फंगस से बचाने के लिए सरकार को लोगों को तत्काल इलाज मुहैया कराना होगा, जो इस कोरोना काल में जबकि सारे अस्पताल भरे हुए हों आसान नहीं है। और साथ में हर आपदा को गंभीर बना रहे ब्लैक मार्केटियर से सख्ती से निपटना होगा, जो मौके की ताक में बैठे हैं और किसी भी बीमारी के सामने आते ही उसकी दवा की होर्डिंग और कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।